क्योंकि मेरे साथ थाईलैंड में थी और मुझे उनसे बहुत कुछ सीख मिली। तो वेदवती यादव मैम जी, मैं आपका ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। आप प्लीज बताइए कि आपको वहां जाके कैसी फीलिंग आई थी जब विदेश गई थी आप, विदेश की धरती पे मेरे साथ साथ थी, हम लोग साथ साथ थे वहां पे। तो मैम बताइए प्लीज, आपसे जानना चाहते हैं कि आप सिस्टम में क्यों जुड़ी हुई हैं और आपको क्या आवश्यकता है इस एज में इस प्लेटफॉर्म को करने की, क्यों आप मीटिंग्स में आती हैं? आज ये टॉपिक चल रहा है मैम, प्लीज। गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। और गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। प्रश्न गुरुदेव जी को, जो हमारे लिए इतना दर्द लेते हैं, शाम को भी और सुबह भी इतनी 2-2.5 घंटे की नींद सहन करते हैं बस। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है बेटा आपकी, जब मैं आवाज सुनती हूँ वीरेंद्र सर की और इन सभी की। और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे इस एज में। देखो मेरे परिवार में कोई भी थाईलैंड जैसे विदेश नहीं घूम के आया, और मैं इस एज में भी घूम के आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और आपसे भी मिल करके वहाँ तेजेंद्र राणा से बहुत सारी टीम थी, पूरी टीम के साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरे कमर में दर्द रहता था, तो इसलिए मैं ये फ्लैक्स ऑयल और ये कैल्शियम वगैरह से मेरे दर्द अब बिल्कुल भी नहीं है। और ये बाबूजी भी ले रहे हैं दवाई यहीं से, इनके भी उसकी सर्दी की एलर्जी थी, बिल्कुल ठीक है हम दोनों। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है वेस्टीज में। मैं सारे सुबह से शाम तक के प्रोडक्ट सारे सभी यूज करती हूँ घर में। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने मेरा माइक खोला, थैंक यू बोलती हूँ आप सभी को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में साथियों, अगर मैम को आवश्यकता है सिस्टम को फॉलो करने की और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इसमें आगे बढ़ने की, सक्सेस पाने की, तो हम सबको है। और अगर मैम जा सकती हैं थाईलैंड विदेश घूमने इस प्लेटफॉर्म से, तो सब जा सकते हैं। दिल से आपका शुक्रिया मैम। अच्छा, किसी किसी व्यक्ति ने भी चैट किया है, कुछ एक लीडर हमारे बीच में, उन्होंने चैट किया है कि आप आगे बताइए प्लीज। तो आगे क्या आपने आगे बता दीजिए। असलम सर क्या जानना चाहते हैं, मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं? शायद मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अगर मेरी लाइफ के बारे में, मैंने सरकारी जॉब में, किस जॉब में था, मैं क्या करता था, कुछ जॉब दोस्तों दिखती हैं, कुछ जॉब दिखती हैं, पुराना पास्ट दिखता है, मेरी लाइफ दिखती है। तो क्या मेरी लाइफ के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं, मैंने क्यों अपनी सरकारी जॉब छोड़ी और 100% आज वेस्टेज में काम करना शुरू किया? तो प्लीज चैट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अगर तो आज मुझको मौका दिया गया है, इसी प्रकार सबको मौका दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का और मीटिंग करने का। तो मैं सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन प्लीज हैंड रेज कर दीजिए कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। अच्छा, श्याम सुंदर जी मेरी उम्र पूछ रहे हैं, मेरी उम्र पूछ रहे हैं कि वेदवती यादव मैम की पूछ रहे हैं। देखिए छाया मैम भी कह रही हैं जी भाई अपनी लाइफ के बारे में बताइए। तो रोहित रावल सर ने हैंड रेज किया है, जितेंद्र सर ने किया है, बबली मैम ने, पवन मैम ने, और काफी लोगों ने हैंड रेज किया। 15 लोग हैंड रेज कर चुके हैं कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। तो थैंक यू सो मच, आपने कहा। अगर आप ना भी कहते तो आज तो अपनी लाइफ के बारे में बताता आपको, गौतम बाली सर की तरह से अपने जीवन की कहानी में आपको सुनाता। दोस्तों मेरा नाम है अनीस अहमद, और मैं इस प्यारे से सिस्टम में एक बड़ा अच्छा लेवल मेंटेन कर रहा हूँ डायमंड डायरेक्टर का, जो मैं कंटिन्यू दोनों महीने मैंने मेंटेन किया साथियों। लास्ट मंथ मैंने किया था, और इस मंथ मैंने स्टार क्वालिफाई किया अपना, जो मैंने वादा किया था अपने आप से। क्योंकि लास्ट मंथ तो मौका मिल गया डबल पॉइंट का, इस बार ऐसा मौका नहीं था साथियों। तो नेक्स्ट मंथ एक वो बाकी बचा हुआ है, जो मेरा कार फंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने टारगेट किया है क्राउन को लेकर, क्योंकि बड़ा सोचिए साथियों, ये सब कैसे हो पाया? मात्र 1 साल 7 महीने के अंदर मैं विदेश भी घूमकर आ गया, गोवा विद फैमिली घूम के आ गया, पापा जी के साथ में मसूरी का टूर मैंने क्वालिफाई किया, रामनगर कई बार टूर में क्वालिफाई कर चुका हूं। इस बार भी मैंने टीटीटी क्वालिफाई किया था बिल्कुल फ्री। और मेरी टीम से कई लोग गए थे जो 2 दिन के इवेंट में बिल्कुल फ्री गए थे, संजय यादव सर के इवेंट में रामनगर। तो साथियों ये सब कैसे हो पाया? आज बड़ी टीम बन चुकी है, बड़ा नेटवर्क बन चुका है, मेरी वाइफ की हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो ये सब क्या हो पाया, कैसे हो पाया, मैं बताना चाहूंगा अपनी लाइफ के बारे में साथियों। इसके लिए तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो मैं यहाँ से एक लीडर का हैंड, मतलब अगर अगर यादव सर मेरी बात सुन पा रहे हैं आप, तो प्लीज आप वहां से बोल सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन क्लियर हो पा रही है? अदरवाइज मैं यहाँ से एक बहुत शानदार लीडर मिस्टर मोहम्मद बाबर सर का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बाबर सर प्लीज बता दीजिएगा सर मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है तो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आपकी जर्नी सुनने के बाद तो एकदम जोश आ जाता हमको, तमाम जितने लीडर यहाँ बैठे हैं सर, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सर, मेरे बिल्कुल बगल के रहने वाले हैं, मेरे गांव से मात्र 1 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है सर का, और बचपन से मुझे जानते हैं बाबर सर। तो बाबर सर इतने आप भी कुछ बता सकते हैं मेरी फैमिली, मेरे बारे में? तब तक मैं खोल रहा हूँ अपनी। जी सर, बिल्कुल सर। और जो हमारे भाई देख रहे हैं अनीस भाई, ये दरोगा पोस्ट पे हैं,
थे, मगर वहां से रिजाइन देने के बाद में अब फुल टाइम अपने वेस्टेज बिजनेस को कर रहे हैं। और साथ साथ मैं भी अपने भाई साहब बहुत कुछ सीखता हूँ, और अगर कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो मेरी हर वक्त मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम मोहम्मद बाबर। जैसे सर बता रहे थे कि थाईलैंड से आने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वहाँ की आबो हवा देखने के बाद तो बहुत ही अच्छी लाइफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, जरूर कोई ना कोई जैसे ट्रिप निकलता है, उस पर अपना जो टारगेट है उसको पूरा किए और घूम के आइए। कोई पैसा नहीं लगता है, ना वीजा का ना काय का, बस मजा आता है। शेयर आपकी स्क्रीन सही है सर। बाकी बहुत अच्छा लगता है, जैसे सर बता रहे थे ये जिम कॉर्बेट है, बहुत सारे ट्रिप हमने भी किए, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हेल्थ के साथ साथ आया था, 80% मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और अपना बिजनेस भी अच्छा कर रहा हूँ। साथ साथ मेरे टीम में भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नए नए लीडर आ रहे हैं। दूसरी कंपनी छोड़ने के बाद में मेरी टीम में लोग आ रहे हैं। बस यही है कि बस सीखते सही। और ये मैं नहीं, मेरे में से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ है मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर वृंदा सर, जो यहाँ होस्ट बने बैठे हैं। बस उन्हीं का धन्यवाद करता हूँ। रब ताला के बाद में अपनी फैमिली का और अपने गुरुओं का ही आशीर्वाद है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म में इतने अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी स्क्रीन बिल्कुल ही विजिबल है, और आपका फोटो जो चमक रहा है, कैप लगा हुआ जो पुलिस का कैप है, तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपनी जर्नी बता दीजिए बस। मुझे तो आपसे बहुत खुशी मिलती है कि जब ये इतना अच्छा चेहरा दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, दिल से आपका शुक्रिया। वाकई में साथियों, गुरु का बहुत बड़ी महत्ता होती है। अगर मैं ये सब हासिल कर पाया हूं तो गुरु जी की ही बदौलत है सर। भले से मुझसे आज 10-12 साल छोटे हैं वीरेंद्र सिंह सर, लेकिन एक बहुत बड़े डायनेमिक लीडर है साथियों। वाकई में मुझे तलाश थी, मैं सर्विस कर रहा था गवर्नमेंट जॉब, बट मेरा मन जॉब में नहीं था काफी टाइम से। मैं बताऊंगा अपने बारे में। देखिए दोस्तों, 2009 वर्ष 2009 में मेरी पहली जॉब लगी सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में मैं सिपाही बनकर गया। मैंने अपनी डिग्री पूरी की सर्विस करते करते, और मैंने एग्जाम देने शुरू की। अपनी कोचिंग दोबारा स्टार्ट की मैंने कोलकाता एयरपोर्ट में, मेरा पहला पोस्टिंग था। और मैंने जब वहां पे कोचिंग स्टार्ट की तो वहां पे बंगाली कोचिंग चलती थी या इंग्लिश में कोचिंग चलती थी। मैंने टूटी फूटी अपनी स्टार्ट की, कुछ ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, और साथ साथ में कोचिंग करता रहा, पढ़ता रहा। मैंने एग्जाम दिए अपने सीआईएसएफ के, और मैं सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर गया दोस्तों। इस सर्विस को मैं कर रहा था, अच्छा फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैं बिजनेस को भी जान रहा था, रिसर्च कर रहा था बिजनेस के बारे में। और मुझे जो ड्रीम्स मेरे बन चुके थे, वो ड्रीम्स का मुझे दिख चुका था कि भाई अगर सपने पूरे करने हैं अनीस, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बिजनेस। और बिजनेस के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था जो मैं कोई बड़ा बिजनेस लेकर बैठता। मैंने जाना कि मैं कैसे अपने सपने पूरे कर सकता हूं, तो मुझे रास्ता दिखाई दिया नेटवर्क का। नेटवर्क के बारे में स्टडी काफी टाइम से कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी करते करते मैं बताना चाहूंगा, देखिए मेरा अपना फोटो है, और ये कोलकाता एयरपोर्ट का ही फोटो है। और मैं, ये टाटा वालों का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त थे जो इसके पायलट थे। संयोग से मुझे एक दिन मौका मिला इसके अंदर बैठने का, इसकी टेस्ट ड्राइव करने का। मैंने इसको नीचे नीचे चलाया, वो भाई बड़ी अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये सपना बन गया 2012 में कि अनीस अपना हेलीकॉप्टर लेना है। अगर अपना हेलीकॉप्टर लेना है तो भाई सर्विस से तो मिलने वाला है नहीं। फिर दूसरी बात, मुझे फाउंडेशंस भी पसंद नहीं आ रहे थे सर्विस के, अपनी गवर्नमेंट जॉब के। बहुत सारी पाबंदियां मुझे दिखाई दे रही थी कि अनीस, इसलिए कुदरत ने पैदा नहीं किया कि जिंदगी भर कठपुतली बन के काम करे या औरों की गुलामी करता रहे। भाई जॉब, देखिए अच्छी बात है जॉब करना, मैं खिलाफ नहीं हूं। जिनके पास में है वो अच्छी बातें करते रहिए, प्लीज। पार्ट टाइम भी कर रहे हैं आप तो करते रहिए, बट अगर कुछ बड़ा करना है तो 100% वेस्टेज करनी होगी, तभी सक्सेस टाइम रहते मिलेगी आपको। तो दोस्तों, यहां से मुझे कंफर्म हो चुका था कि मेरे जो सपने हैं, जो ड्रीम है, 2030 का टारगेट लिया था मैंने कि अनीस 2030 में अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है बिजनेस, और बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे तलाश थी अच्छे अप्लायंस की, अच्छी कंपनी की। मैं रिसर्च कर रहा था, जान रहा था, अपने सपनों को हवा दे रहा था। जब मैंने सर्विस से वापस आने की प्लानिंग की तो सबसे पहले खिलाफ खड़े हुए थे मेरे दादाजी कि बेटे नौकरी ऐसा ना मिलती। बहुत ज्यादा खिलाफ खड़े हो गए मेरे दादा, मेरी दादी, साथ साथ मेरे परिवार के और मेंबर, मेरी मम्मी। जब उनको मेरी भावनाओं का पता लगा कि मेरी सोच क्या चल रही है, शादी के बाद मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। अब मेरे संयोग की बात, मैंने बहुत प्रयास किए वापस आने के, लेकिन एकदम से आदमी बाहर नहीं आ पाता एक बार जॉब में चला जाए तो। मैंने बहुत ज्यादा जत्न किए, लास्ट में आके मैंने कुछ प्रकृति से साथ लिया, और कुदरत ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। मेरे साथ में कुछ ऐसी अप्रत्याशित बातें हुई, और साथ साथ मुझे एहसास हो गया भाई हाँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जा रही है
कुदरत मेरा साथ देना चाहती है, मैंने भी उनको हवा दी। फिर लास्ट में आके सबके मुंह बंद हो गए भाई। लेकिन मेरे साथ अब भी कई लीडर ऐसे, कई सारे ऐसे परिवार के रिश्तेदार ऐसे हैं जो मतलब मुझे कहते हैं तू पागल है, तू पागल है भाई, तो सरकारी जॉब छोड़ के यार तो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, क्या बेनिफिट है इसमें? तो अभी वो नहीं जानते, लेकिन कई लोग जान चुके हैं, खासकर मेरे बहुत नजदीक के लोग, मेरी अपनी वाइफ समझ चुकी है कि हाँ ये जो फैसला कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मेरे पापा जी ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने पापा जी का साथियों, क्योंकि मेरे पापा जी ने ही मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया और मुझसे कहा कि बेटे अगर तेरा मन नहीं है ना तो यार तू परेशान मत होना, तू आजा भाई छोड़ के, तो आ जाए, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, देख मैं यहाँ सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ। मेरे पापा जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पापा जी जो वीरेंद्र सर को एक फरिश्ते के रूप में मानते हैं, वो मेरा हाथ उनके हाथ में दिया कि बेटा मैं यहाँ से फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ, तेरा मन अगर नहीं है तो छोड़ना सर्विस को यार, क्यों चक्कर पड़ रहा है, सर्विस से 10 गुना बेहतर जिंदगी अपनी तू यहाँ बना लेगा। और पापा जी ने मेरा हाथ दिया सर के हाथ में, मुझे मिलने का मौका मिला संजय यादव सर से, और संजय यादव सर के एक इवेंट में गया हुआ था मैं, जिसका नाम है MSW में गया हुआ था। और मेरी दोस्तों हैबिट रही है स्टार्टिंग से, विद फैमिली जाता हूं मैं, तो मैं अपनी वाइफ के साथ गया था। मेरी वाइफ को भी एक्चुअली में अच्छी हैबिट्स, अच्छे शौक हैं, उनको मैंने ड्रेस दिलवाई इसमें स्टार्टिंग में, और उनके साथ गया था मैं। और MSW में ही मेरा वाई क्लियर हो गया कि अनीस यहीं से सपने पूरे होंगे, यही अप्लायंस हैं जो मेरे सपने पूरे कराएंगे, मुझे शिखर तक लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने अपनी सर्विस को 100% क्विट किया, और क्विट करके कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स मैं लिखित रूप में लिख के और टारगेट बना के काम कर रहा हूं यहाँ पे, और मात्र अब 1 साल 7 महीने में ये सब मैं अचीव कर पाया। देखिए मेरे दादाजी हैं, उनके हाथ में जब ट्रॉफी गई, जो बाएं साइड में मेरे सगे दादाजी हैं और उनके भाई हैं छोटे वाले जो बीच में हैं, जब इनको ट्रॉफी मिली मेरे अप्लायंस के माध्यम से, जब मैं विदेश जा रहा था तो बहुत बड़ी खुशी का माहौल था। 72 लोग थे मेरे घर पे जो मुझे ड्रॉप करने आए थे, मुझे छोड़ने आए थे विदेश के लिए। जैसे शादी का माहौल होता है उस प्रकार से बिल्कुल दूल्हा बनाया गया। वो भाई ढोल नगाड़े बाजा, उसके साथ मुझे विदा किया मेरे अपलाइन मिस्टर वीरेंद्र सिंह सर ने। मेरे सभी साथी आए थे, जैसे बाबर सर, ताहिर सर, हरिओम सर, मेरी टीम के बड़े सब लीडर आए थे उस टाइम पे, और बड़ी अच्छी खुशी का माहौल बना था दोस्तों। ऐसा खुशी का माहौल घर में पैदा होता है अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो। मेरे पापा जी जिनके हाथ में ट्रॉफी है, और देखिए बहुत बहुत गर्व फील कर रहे थे उस दिन जिस दिन मैं विदेश जा रहा था। साथियों परिवार का पहला ऐसा मेंबर बना जिसने जो फैसले किए उनको पूरा किया, जो कहा वो करके दिखाया। तो मेरे पापा जी मुझे प्राउड फील करते हैं, अच्छा लगता है उनको। आज मेरी टीम में मेरे ताऊ जी हैं जो साथ हैं, पापा जी के सगे फुफेरे भाई हैं, इनको लकवा हो गया था। दोस्तों इसमें रिश्तेदार बहुत कम आते हैं आपके साथ में, लेकिन कोई रिश्तेदार अगर आपके साथ में कंटिन्यू लगे हुए हैं तो समझ लीजिए आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में है, रेगुलर चल रहे हैं। आज सर की बहुत अच्छी हेल्थ है, इनकी वजह से बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। राजेश कुमार वर्मा जी हैं जिन्होंने पिछले महीने में फास्ट डायरेक्टर निकाला था, इन्हीं की टीम का हिस्सा है, नसीम अहमद जी का। तो ऐसे ऐसे लीडर मुझे मिलते चले गए क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, मैंने 100% किया और दिल से किया वेस्टिज को दोस्तों। तो आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, बहुत सारे ऑफिसर्स जो पुलिस में सर्विस कर रहे हैं मेरी टीम में आज आ चुके हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी तक तो मैं अपने डिपार्टमेंट में गया भी नहीं हूँ साथियों। देखिए बूट कैंप में गया था, वहां पे इस महिला से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। ये लड़की जो लखनऊ से आई थी बेचारी, अगर ये आ सकती है बूट कैंप करने के लिए, और बहुत बड़े टारगेट डिसाइड किए इस लड़की ने, अक्सर मीटिंग में रहती है ये महिला, और ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई करके आई थी। तो दोस्तों मुझे भी, मेरा भी जो सब कुछ क्लियर हुआ एक बड़े इवेंट से हुआ था। मैंने भी जो अपनी सर्विस छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आया था, एक बड़े इवेंट से छोड़कर आया था दोस्तों। और हेड ऑफिस के अब तक मैं 4 बार जा चुका हूं। आप अपने आप से पूछिए प्लीज कि आप कितने दिल से वेस्टिज कर रहे हैं, या जो लोग कहते हैं मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, लोग मेरी बात नहीं मान रहे, आप अपने आप से पूछिए कि कितना समय हो गया आपको वेस्टिज में आए हुए और कितनी बार आप हेड ऑफिस जा चुके हैं। दोस्तों अभी 2 तारीख को मैं हेड ऑफिस गया था और वहां से मैं 4400 रुपए की स्टेशनरी लेकर आया था, जिसमें 20 फाइल फोल्डर थे और आपके बहुत सारे सामान लेकर आया था मैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि मैं दिल से कर रहा हूं वेस्टिज, तो हाँ मैं कह सकता हूं कि मैं दिल से वेस्टिज कर रहा हूं, दिलो जान से कर रहा हूं साथियों। 15,000 लोगों की भीड़ में जब आपका एक ताल कटोरा स्टेडियम जहां पर बुलाया गया था केवल उन लोगों को जिनके चेक 10,000 से प्लस के थे, स्टार्टिंग उनसे हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा बुलाया गया थाईलैंड अचीवर्स को। तो थाईलैंड अचीवर्स में देखिए मेरे साथ खड़े हुए मिस्टर मोहम्मद बाबर सर और मैं खड़ा हूं साथ में। तो दोस्तों ये सबसे विश्वास बढ़ता है। आप समय रहते अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज हिस्सा बने रहिए, और समय रहते आपको कामयाबी मिलती है तभी आप और आगे बढ़ते हो दम पे दम, क्योंकि आपका विश्वास और दम पे दम स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आपको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है बहुत ज्यादा। और जिस दिन अभी टीटीटी प्रोग्राम में गए थे हम लोग रामनगर,
तो वहां पे काफी सारे अचीवर्स थे जिनको बहुत अच्छा सम्मान मिला। मेरी अपनी वाइफ जिन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया था, उनको ट्रॉफी दी गई, बहुत अच्छा सम्मान इसी प्रकार से बहुत लोग का रहा। लेकिन लेकिन दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन रामनगर में। क्या देख के जानते हैं? 2 दिन के इवेंट में एक बात देखी उन्होंने और मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे ग्रेट अप्लायंस और मेरे साथ के कलीग्स मुझे अपने कंधों पर बिठा कर लेकर गए थे स्टेज पर। तो साथियों ऐसा मुकाम, क्योंकि मेरा डायमंड क्वालिफाई हुआ था, ऐसा मुकाम आप हासिल करते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है साथियों। मैं वो फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा, शायद उससे आपको प्रेरणा मिले। या ऐसे व्यक्ति जो सो रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति जो बहाना करते हैं, बहाना करते रहते हैं कि यार समय नहीं है, भाई ये सब मुकाम कहाँ हासिल हो पाएगा? ये सब मुकाम यहीं से मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा कि आपके साथी, आपके कलीग, आपके अप्लायंस आपको कंधों पर उठा लेंगे। ये देखिए धर्मेंद्र खारी सर हैं, भीम सर हैं, हरिओम सर हैं, भरत सिंह जी हैं और मोहम्मद हुसैन जी है, ये मेरे चाचा लगते हैं। ये देखिए मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड है मेरे पापा के, मोहम्मद हुसैन जी। और मेरे पापा की उम्र क्या है, ये मुझे कंधे पे उठा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ तो ऐसा देखा होगा उन्होंने मेरे अंदर, खाली काम ही नहीं, खाली मुकाम नहीं, बल्कि बचपन से जानते हैं मुझको मोहम्मद बाबर सर और मोहम्मद हुसैन सर, बचपन के साथी हैं मेरे, हमजोली है, हर बात को जानते हैं अच्छे से मेरे बारे में, मेरा पास्ट, मेरा बैकग्राउंड सब जानते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपके अप्लायंस आपको कंधों पर उठा लेते हैं, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, आपकी टीम के लीडर्स। अगर आप अच्छा करते हैं तो कुछ करिए ना ऐसा, प्लीज कुछ करके दिखाइए ना कि आपकी टीम को आपके ऊपर गर्व हो, वो कह सके कि मेरे ग्राउंड डायरेक्टर मेरे अपलाइन है। थैंक यू सो मच जी सर। सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सर, ये फोटो भी, ये जो फीलिंग थी ना उस वक्त, ऐसी फीलिंग थी कि आदमी इस सम्मान के लिए कई लाख रुपए उठा देता है, ये सम्मान नहीं मिलता है। तो पूरी इसके बारे में बता दें, क्या फीलिंग आ रही थी और कितना पूरा जितना भी हॉल भरा हुआ था, हाउसफुल था, किस तरीके से अपनी उस टाइम की फीलिंग थी? जी प्लीज सर। भाई जी मेरे दोनों बच्चों की आंखों में आंसू थे, बहुत प्राउड फील किया मेरे दोनों बच्चों ने कि हाँ, वो कहते हैं ना मेरा सुपरमैन कौन है, तो वाकई मेरे बच्चों को लगा कि मेरा सुपरमैन मेरे पापा है। तो दोस्तों ये फीलिंग बड़ी अच्छी आती है परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में, बहुत शानदार। मेरी वाइफ जो आज मुझसे बहुत खुश रहती हैं, कभी मैं समय नहीं दे पाता था सर्विस के दौरान इनको पूरी तरीके से। मेरी शादी को 9 साल हो गए, 10 साल हो गए सर, और आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरी लाइफ आज मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ, बच्चों के साथ जाता हूँ अक्सर। और मैं मजे की बात सुनिएगा आप ध्यान से दोस्तों, मैं अपने दोनों बच्चों का टिकट लेता हूँ। स्टार्टिंग से मेरी हैबिट पड़ी हुई है कि मैं अपने दोनों बच्चों का एक टिकट लेता हूँ। हाँ इतना करता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी 9 साल का है, छोटा बेटा भी 7 साल का है। तो दोस्तों मैं टिकट के साथ जाता हूँ, और क्योंकि मेरे बच्चों को अभी से दिखाई दे रहा है कि क्या डिफरेंट है सर्विस लाइफ में और क्या डिफरेंट है एक बिजनेस की लाइफ में, क्या चमक दमक रहता है, कितना सम्मान मिलता है, कितना रेस्पेक्ट मिलता है। और गुरु जी के हाथ से सम्मान पाना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मेरी भाई बहुत प्राउड फील करती है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने समय दिया और मुझे ध्यान से सुना, बहुत दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन हमें एडवांस चलना होगा, मेरी कामयाबी का एक ही राज है, मैं एडवांस चलता हूं साथियों। अब भी मैं बताऊंगा टीटीटी प्रोग्राम जो आज रामनगर जो जसपुर में हमने स्पेशल अपनी टीम के लिए करवाया है, वीरेंद्र सर ने, हम सब ने मिलकर अपनी टीम के लिए, तो 26 टिकट मैंने एडवांस लिए थे, जबकि एक भी व्यक्ति का टिकट मेरे पास में एडवांस पैसा नहीं आया था। मुझे नहीं था पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेरी टीम से कौन कौन लीडर एडवांस टिकट लेंगे, मुझे कुछ नहीं था पता। अब से लगभग करीब 1.5 महीना पहले मैं 26 टिकट अपने एडवांस बुक कर चुका था। 5200 रुपए दे के 200 रुपए का टिकट था सर का, और सर को मैंने पेमेंट दी। मुझे नहीं पता सर को किसी ने पेमेंट दी या नहीं दी, मेरे किसी कलीग ने, मैंने एडवांस बुक किया था। इसी प्रकार से मैं हर बार एडवांस बुक करता हूँ। अब 20 लोग लेके जा रहा हूँ बूट कैंप में, उसके टिकट एडवांस बुक कर रखे हैं दोस्तों मैंने। तो एडवांस अगर आप चलते हैं किसी भी चीज में, किसी भी काम में, तो आपकी कामयाबी 100% आगे पीछे घूमती है। हम सोचते हैं कोई नहीं यार, पहले कमा लें उसके बाद बड़ा मोबाइल लेंगे। मुझे कई लीडर ऐसे मिलते हैं जो मेरी टीम में आज उनका पतन हो चुका है, कोई नाम निशान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्यों? जबकि बहुत बड़ी उनकी पहचान थी, बहुत अच्छे बोलने वाले थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उनका खात्मा हो चुका है मेरी टीम से। जो लोग ये कहते थे कि बड़ा मोबाइल हाँ ले लेंगे यार, कोई नहीं, यानी सर अभी पहले पैसे कमा तो लें, फाइल फोल्डर 200 रुपए का आता, ले लेंगे सर, पहले पैसे कमा तो लें, ड्रेस बना लेंगे भाई साहब, पहले पैसे कमा तो लें। अरे भाई साहब एक बात मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात, गांव देहात में फॉर एग्जांपल कोई भैंस पालने वाला, कोई दूध या मान ली कोई किसान है, कोई किसान एक भैंस पालता है, कोई पशु पालता है, कोई गाय पालता है। अगर वो ये कहे कि भाई पहले मैं दूध से पैसे कमा लूं, दूध बेच के, उसके बाद भैंस लाऊंगा मैं खरीद के, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मगर सोचने की बात है भाई, जब दूध कहां से आएगा तब भैंस होगी, भैंस कहां से आप खरीद के लेके आओगे भाई, तभी ना भैंस आएगी,
तभी तो दूध आएगा। अब लोग ये नहीं सोचते इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि ड्रेस पहले जरूरी है, हमारे टूल्स पहले जरूरी हैं, हमारे एडवांस टिकट पहले जरूरी है हमारी कामयाबी के लिए, पैसा उसके बाद आएगा। हमारी पहले पहचान बनती है तब हमें कामयाबी मिलती है। तो अपनी पहचान हम ड्रेस से बनाते हैं, अपने सिस्टम से बनाते हैं। इस तरह की मीटिंग्स में आने से हमारी पहचान बनती है, हम सीखते हैं बोलना, बात करना। साथियों, एक किसान भी जब गन्ना बोता है ना तो 1 साल तक उसमें इन्वेस्ट करता रहता है, जमीन खुदवाता है, जुतवाता है, उसमें पेंडे लगाता है, वो जम के आता है, उसमें खाद पानी लगाता रहता है 1 साल तक। 1 साल के बाद कहीं जाके अगर बढ़िया रहा मौसम, ठीक ठाक रहा, सब कुछ अनुकूल रहा और फसल बढ़िया हो गई तो उसको पैसा लौट के मिलता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है किसान के साथ भी कि जितनी लागत लगाई बेचारे की सारी खत्म हो गई। ऐसा भी हो जाता है भाई, बिजनेस है। हम इसको समझ नहीं पा रहे, हमें लगता है कि नहीं पहले हम पैसे कमा ले भाई, उसके बाद हम ये सब टूल्स लेंगे, हम अपने लिए बुक लेंगे, हम ड्रेस बनाएंगे। गलत सोच दोस्तों, प्लीज हम खुद सिस्टम में रहेंगे, ड्रेस में रहेंगे, तभी हमारी टीम भी रहेगी। और मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं एक अच्छा लीडर बनूंगा तभी मेरे साथ अच्छे लीडर आएंगे। हम तलाश करते हैं अच्छे लोगों की, लेकिन क्या खुद पे निगाह मारी है हमने? क्या हम अपने आप को अच्छा बना पाते हैं? हम ये सोचते हैं कि टीम हमारी बात माने, लोग हमारी बात माने, हमको फॉलो करें। क्या हम अपने अपलाइन की बात मानते हैं? क्या हम अपने सिस्टम को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं? भाई जब हम करेंगे तभी तो हमारी टीम फॉलो करेगी। तो प्लीज माइंड मत करना, बट प्लीज टू अंडरस्टैंड, पहले खुद को अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप अपनी स्किल को निखारना होगा, तभी हमारे साथ अच्छे लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। यही तक का मेरा पार्ट था। आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया और आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, मुझे झेला, मेरी कहानी सुनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई और रियलिटी सच है सर। और जो आपने कहा बिल्कुल सच है, जब हम अपनी आईडी में खड़े होकर खुद को देखेंगे जब ही दूसरा दिखाई देगा। अपने आप को ही निखारना है, संभालना है, जब ही दूसरे को संभालने की अपने आप ऑटोमेटिक कोशिश हो जाएगी, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, सामने जो होगा वही सामने नजर आएगा। तो सर वाकई में आपकी जो जर्नी है बहुत ही काबिल कबूल है सर। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब हम मिलते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा काफी हद तक मेरा साथ देते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है मेरी, तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हरदम जी एकदम फोन उठा लेते हैं और एकदम मेरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, वाकई में बहुत ही शानदार लीडर है आप, और हमेशा तरक्की पाएंगे और तरक्की मिल रही है और मिलती रहेगी, और आपके सहारे हम भी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया बाबर सर।